एटीएम मशीन काम कैसे करती है, इसके अंदर क्या ऐसा होता है कि ये हमें जितना पैसा चाहिए निकाल कर दे देती है। सोचिए आपको पैसे की जरूरत है, आपके घर के नियर बाय में एटीएम मशीन है, तो आप एटीएम मशीन के सामने जाके खड़े होते हैं, फिर कार्ड डाला, फिर पिन डाला और थोड़ी देर में पैसे आपके हाथ में। लेकिन क्या कभी सोचा है कि मशीन के अंदर आखिर होता क्या है कि हमने कार्ड डाला और पिन डाला, उसके बाद हमें पैसे मिल गए। तो एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एक छोटा सा बैंक है जो बिना किसी इंसान के आपकी मदद करता है पैसे का ट्रांजैक्शन करने में, यानी कि पैसे विड्रॉल करने में भी, निकालने में भी और पैसे जमा करने में भी, यानी कि डिपॉजिट करने में भी। तो सबसे पहले एटीएम पे जाकर जब आप अपना कार्ड डालते हैं तो मशीन कार्ड पर बनी मैग्नेटिक स्ट्रिप यानी कि चिप को रीड करती है, यानी कि पढ़ती है, जिसमें आपका अकाउंट नंबर और बैंक डिटेल्स होते हैं। सारी डिटेल्स को रीड करने के बाद मशीन आपसे पिन यानी कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मांगती है। जब आप पिन को इंटर करते हो यानी कि पिन को डालते हैं तो वो सीधा बैंक के सर्वर तक जाता है और फिर बैंक ये चेक करता है कि जो आपने पिन डाला है वो सही है या फिर गलत है। अगर पिन सही है तो आगे का स्टेप कंटिन्यू हो जाता है, मतलब अगला स्टेप आ जाता है। अब जब आप पैसे निकाल रहे हैं यानी कि विड्रॉ करने का ऑप्शन चुनते हैं तो आपसे फिर मशीन अमाउंट पूछती है। तो मशीन उस अमाउंट के रिक्वेस्ट को बैंक को दोबारा भेजती है कि इतना अमाउंट ये आदमी निकालना चाहता है। फिर बैंक चेक करता है कि उस आदमी के अकाउंट में उतने पैसे हैं भी या फिर नहीं है। अगर बैलेंस है तो बैंक कहता है कि ठीक है पैसे निकाल दो, यानी कि एटीएम मशीन पैसे निकालने का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। अब आती है मज़ेदार बात, पैसे मशीन से बाहर कैसे आते हैं। एटीएम के अंदर खास तरह का एक कैश डिस्पेंसर मशीन, जिसमें कि हर नोट के अलग अलग ट्रे होते हैं, जैसे कि 100 के नोट्स की अलग ट्रे, 200 नोट्स की अलग ट्रे और 500 और 2000 के नोट्स की अलग ट्रे। तो जब आपकी रिक्वेस्ट आती है तो ये डिस्पेंसर मशीन रोलर और सेंसर की मदद से सही नोट गिनकर बाहर की ओर पुश कर देती है, यानी कि ढकेल देती है। अब नोट बाहर निकालने से पहले मशीन डबल चेक करती है कि जो नोट आपको दे रही है वो कहीं फटा हुआ या फिर डबल तो नहीं निकल रहा है। तो सब कुछ सही होने पर कैश स्लॉट खुलता है और आपके नोट आपके हाथ में आ जाते हैं। साथ ही आपको मशीन एक रिसीट यानी कि रसीद भी देती है, जिसमें आपका पूरा ट्रांजैक्शन का डिटेल होता है कि आपने कितना अमाउंट निकाला और अब आपके अकाउंट में कितना रिमेनिंग बैलेंस है, यानी कि कितना बचा हुआ अमाउंट है। तो एटीएम का ये पूरा सिस्टम 24 घंटे इंटरनेट से जुड़ा रहता है, इसलिए चाहे दिन हो या रात आप कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। नॉर्मल भाषा में ये एटीएम मशीन कुछ बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे हमारे घर पे दादी या मम्मी करती हैं। सोचिए अगर आप दादी या मम्मी से 200 रुपये या 100 रुपये मांगते हैं तो दादी या मम्मी सबसे पहले चेक करती हैं कि उनके पास गुल्लक में या जहाँ भी उन्होंने पैसा रखा है उनके पास वो 100 रुपये की अमाउंट है या फिर नहीं है। फिर अगर उनके पास अमाउंट है तो फिर वो उस नोट को चेक करती हैं, काउंट करती हैं कि हाँ जितनी ज़रूरत है आपको 200 या 100 बिल्कुल उतना ही है या कम ज़्यादा है, और फिर आपको वो दे देती हैं। तो एटीएम भी दोस्तों एक ह्यूमन बिहेवियर मॉडल पे काम करता है। फ़र्क बस इतना ही है कि एटीएम के अंदर दादी या फिर कोई आदमी नहीं बैठा है, वो एक मशीन है। तो अगली बार जब आप एटीएम से पैसे निकालो, याद रखना ये पूरी छोटी सी मशीन अंदर से एक पूरा मिनी बैंक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई पर्सनल टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए या आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में डालकर हमें बताइए, हम उस पर काम करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।